अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रीमान इंटीग्रल। आपका रियल एनालिसिस की कोर्स का जो बहुत अहम चैप्टर है रीमान इंटीग्रल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अगर आपके पास कोई फंक्शन जो कि गिवन डोमेन ए टू बी इंटरवल पे लाई कर रहा हो, वो रीमान इंटीग्रेबल कब होता है? जब हमने उसकी एक पार्टीशन बी बनाई, देन हमने ये साबित किया कि अगर उसका लोअर सम और अपर सम बराबर हो तो आपका वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। स्टूडेंट्स, आज हम ज़रा आगे फर्दर प्रोसीड करने जा रहे हैं। हमारे पास फंक्शन है रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल, यानी रीमान इंटीग्रेबल से ये थोड़ा सा फर्दर आगे प्रोसेस है। सिंपल सारी चीज़ें वही हैं, उसी तरह उस पर पार्टीशन बनाएंगे, इस पर भी अपर बाउंड लोअर बाउंड बनाएंगे। सारा सा फ़र्क ये है, इसमें आपके पास फंक्शन के साथ साथ एक अदर फंक्शन होगा जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आपके पास है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर। फंक्शन वही है, उसकी डोमेन आपके पास इंटरवल ए बी ही है। कहता है जी आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपके पास क्या है? छोटी सी इसमें एक चीज़ का हमने इजाफा किया है, वो ये कि एक और फंक्शन आप साथ लेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? अल्फ़ा एक ऐसा फंक्शन है जो ए बी से आर, आप देख रहे हैं दोनों की डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? अल्फ़ा एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद रखिए, हमारा जो फोकस है, सारे का सारा प्रोसेस है, वो इस फंक्शन के ऊपर है, एफ के ऊपर है। अल्फ़ा उसने डिफाइन कर दिया ये एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जिस तरह हम पहले करते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं। आप जानते हैं पार्टीशन क्या होती है? किसी इंटरवल को कुछ हिस्सों में तकसीम कर देना। तो आपके पास इंटरवल था ए से बी तक, आपने ए से बी को डिफरेंट पार्ट्स में लिख दिया है कि इसका पहला पॉइंट अगर x0 है देन x1 होगा, और कहीं जाके आखिरी पॉइंट xn होगा जो कि b के बराबर है। ये हमारे पास पार्टीशन आ गई। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था वहाँ पे डेल्टा x को, यहाँ पर हम किसको डिफाइन करेंगे? डेल्टा अल्फ़ा को, जो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। और यहाँ यह क्लियर बात है कि आपके पास एक्स आई ग्रेटर देन होगा एक्स आई माइनस 1 से, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि फंक्शन आपके पास क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपको गिवन है फंक्शन बाउंडेड है। आप जानते हैं जो फंक्शन पूरे इंटरवल यानी ए बी के ऊपर बाउंडेड है, इसका मतलब है वो इसके अंदर किसी छोटे इंटरवल के अंदर भी बाउंडेड होगा। यानी यहाँ पे अगर सपोज करें आपके पास कहीं ना कहीं पे एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई हैं, तो आपका जो फंक्शन पूरे इंटरवल पे बाउंडेड था वो छोटे इंटरवल पे भी वही बाउंडेड होगा। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो, आप जानते हैं वो सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करता है। सुप्रीमम को आप बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम को आप बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसका मतलब है, कहता है अगर आपके पास फंक्शन बाउंडेड है, उसका फंक्शन बड़े इंटरवल पे बाउंडेड है तो छोटे पे भी होगा। अगर उसके सुप्रीमम और इन्फीमम बड़े इंटरवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उसका मतलब है छोटे इंटरवल पे भी वो एग्जिस्ट करेंगे। अब आप डिफाइन करेंगे, आपने किस तरह डिफाइन करना है ये आपके ऊपर है। आप कहते हैं कि जो हमारे पास m है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, या आपके पास इन्फीमम है फंक्शन का, किसके ऊपर? ओवरऑल इंटरवल ए बी के ऊपर। और देन आप एक थोड़ा सा चेंज रखने के लिए क्या बोलते हैं? एम आई, ये भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये भी इन्फीमम है, लेकिन ये पूरे इंटरवल के ऊपर नहीं बल्कि ये है इतने हिस्से के ऊपर। यानी आपने जब इन्फीमम को डिफाइन कर लिया तो सुप्रीमम को भी डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे जो कैपिटल एम आपके पास है, जिस आपके पास है लीस्ट अपर बाउंड, जिसको आप सुप्रीमम बोलते हैं, ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर है ए बी के ऊपर। और जो आपके पास ये कैपिटल एम आई, यानी ये आपने ज़रा नाम चेंज किया, ये भी सुप्रीमम है, लेकिन ये किसके ऊपर है? इस इंटरवल एक्स आई माइनस 1 से लेके एक्स आई तक आपने डिफाइन कर लिए अपने अपर और लोअर बाउंड्स। अब हमने देखना है हमारा फंक्शन रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल कब होता है। उसका प्रोसीजर सारा पिछला है, इस तरह हमने पहले किया था। आप इस इनइक्वालिटी को अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास जो बड़े इंटरवल का लीस्ट अपर बाउंड होता है, ये छोटा होता है छोटे इंटरवल के लीस्ट अपर बाउंड से। यानी आप इस रिलेशन को अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। और देन आप जानते हैं जो छोटे इंटरवल का आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ये छोटा होता है बड़े इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। तो आपके पास आप इस रिलेशन को अच्छी तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस रिलेशन को फर्दर किस तरह एक्सपेंड करेंगे। आप जानते हैं आपको लोअर सम या अपर सम निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा अल्फा आई से, चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले स्टेप में आप हर तरफ समेशन लगा दें। आपके सामने समेशन आपको नजर आ रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो ये वाला पोर्शन है
ये पूरे का पूरा आपको mi डेल्टा अल्फा ही दे रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास इसके बराबर आ रहा है, जिसको आप बोलेंगे ये हमारे पास लोअर रिमान स्टेजेस सम है। और इसी तरह जो आपके पास कैपिटल M यानी जो आपके पास अपर अपर बाउंड के साथ आ रहा है, इसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास अपर रिमान सम है। L से मुराद लोअर रिमान सम और इससे मुराद आपके पास अपर रिमान सम, यानी जो आपको अपर बाउंड से मिले और जो आपको लोअर बाउंड से मिले। और जब आपके पास एंड पॉइंट्स एज इट इज़ आ रहे हैं, अब आप जानते हैं डेल्टा अल्फा को हमने डिफाइन किया था, जो आपके पास इसी तरह दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 था। अब एक्स आई माइनस 1 तो कोई दो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि आप 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो आपके पास आखिरी पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करेंगे, तो ये अल्फा बी माइनस अल्फा ए, यही आपके पास इसके लिए और यही आपके पास लास्ट इनक्वालिटी के लिए। इसका मतलब है अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होता है, अगर उसके एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हों, यानी उसका सुपरीमम भी हो और इन्फीमम भी हो। अगर आप इसकी बात करें, ये किसी नंबर से किसी चीज़ से छोटा भी है और ये किसी चीज़ से बड़ा भी है और किसी चीज़ से छोटा भी है। इसका मतलब है जो LPF अल्फा यानी कि लोअर रिमान स्टेजेस सम है, ये आपके पास बाउंडेड है। बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। और यही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास अपर रिमान सम है, ये किसी चीज़ से छोटा भी है, ये किसी चीज़ से बड़ा भी है और किसी चीज़ से छोटा भी है। यानी ये इससे छोटा है, इसका मतलब है ये इसका अपर बाउंड और इसी तरह ये इसका लोअर बाउंड। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब फंक्शन का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, इसका मतलब है सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। और सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको किस तरह डिनोट करेंगे, जिस तरह हमने पहले रिमान इंटेग्रेबल में किया था कि जो लोअर इंटेग्रल है ये लोअर सम के लीस्ट अपर बाउंड के बराबर होता है, और आपके पास जो अपर इंटेग्रल है यानी आपके पास जब a से लेके b तक लिमिट जा रही है, ये आपके पास क्या होता है अपर रिमान सम के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बराबर होता है। और हमारा गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन रिमान स्टेजेस इंटीग्रेबल कब होगा, अगर आपके पास लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। और आपने डिफाइन कर दिया है लोअर इंटीग्रल आप कैसे निकालते हैं, लोअर रिमान सम का लीस्ट अपर बाउंड निकालें, और अपर इंटीग्रल आप किस तरह निकालते हैं कि अपर रिमान सम का आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम निकालें। तो कोई भी गिवन फंक्शन आपके पास रिमान स्टेजेस इंटीग्रेबल कब हो सकता है, अगर लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो आप बोलेंगे आपका गिवन फंक्शन एक रिमान स्टेजेस इंटीग्रेबल फंक्शन है। और इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो आपके पास क्या कहलाती है, a से लेके b। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जब रिमान इंटीग्रेबल पढ़ा था उसके बाद अगला स्टेप है रिमान स्टेजेस इंटीग्रेबल। फ़र्क क्या है, वो फंक्शन, इस फंक्शन के ऊपर आप सिंपल एक पार्टीशन बनाते हैं इंटरवल के लिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के बाद एक और फंक्शन है जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम ज़रा बात को अंडरस्टैंड करें, जो आपने अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन किया है, अगर आप ये कह दें अल्फ़ा ऑफ एक्स का जो इमेज है वो एक्स ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने डेल्टा अल्फ़ा बनाया था, जो आपके पास क्या है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, इसका मतलब है ये आपके पास और कुछ नहीं बल्कि ये खुद ही बन जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, आप ओरिजिनल फंक्शन में वापस चले जाएंगे, आपका इस फंक्शन का असर ख़त्म हो जाएगा। इस बात का मतलब यह होगा आप रिमान स्टेजेस इंटीग्रेबल फंक्शन से वापस रिमान इंटीग्रल फंक्शन में आ गए हैं। तो इस बात का ये मतलब है, जो भी गिवन फंक्शन आपके पास रिमान स्टेजेस इंटीग्रल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि वो रिमान इंटीग्रल लाजमी है। क्योंकि अगर आप इस अल्फ़ा एक्स को डिफाइन इस तरह करें कि ये एक्स के बराबर हो, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हो, एक्स का इमेज एक्स, वाई का इमेज वाई, इसका मतलब है रिमान स्टेजेस जो फंक्शन आपके पास है वो रिमान इंटीग्रल बन जाएगा। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि एवरी रिमान स्टेजेस इंटीग्रल फंक्शन इज अ रिमान इंटीग्रल फंक्शन ओवर अ डोमेन ओवर अ इंटरवल a to b। थैंक यू वेरी मच।